दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ। रोज़ आपसे बातें करता हूँ कोई न कोई विशिष्ट जन्म कुंडली पे या कोई न कोई ज्योतिषीय विशिष्ट विषय पे। आज आपके सामने जो जन्म कुंडली दिख रही है वह बिहार के एक विलक्षण प्रतिभाशाली अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की कुंडली है। इन्हें बिहारी बाबू के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने अपने पराक्रम के बल पे, अपने पुरुषार्थ के बल पे उस समय, जिस समय बिहार का यह पटना उन दृष्टियों के लिए, सिने जगत के लिए मशहूर नहीं था। उस समय यहाँ के लोग का सिने जगत में जाना अच्छा भी नहीं माना जाता था। उस समय इन्होंने अदम्य साहस दिखाया, पराक्रम दिखाया, पुरुषार्थ दिखाया। ये निकले और एक ऐसे पृष्ठभूमि से निकले जहाँ केवल डॉक्टर्स ही थे परिवार में। आइए उनकी जन्म कुंडली का विवेचन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इनका जन्म कुंडली वृष लग्न की कुंडली है। इनके दूसरे भाव में राहु है। इनके तीसरे भाव में शनि और मंगल है। जरा गौर कीजिएगा, तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में, शौर्य के भाव में, साहस के भाव में, कुछ कर गुजरने की तमन्ना के भाव में शनि और मंगल है। और मैं पहले से कहते आया हूँ कि जब भी शनि और मंगल होता है वह व्यक्ति बहुत ही पुरुषार्थी होता है। वह लकीर का फ़कीर नहीं होता, उसमें अदम्य साहस होता है। इनका जो बृहस्पति है वह पंचम भाव में कन्या राशि में है। इनका बृहस्पति वर्ग उत्तम है। इनके सप्तम भाव पे नज़र डालिए जरा। इनका सप्तम भाव पे कौन कौन से ग्रह हैं आप जरा गौर करके देखिए। यहाँ सूर्य है, यहाँ बुध है, यहाँ शुक्र है। और मैं अक्सर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब कभी भी सूर्य, बुध और शुक्र किसी ही कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो एक विलक्षण प्रतिभा का जन्म होता है, एक अनोखे व्यक्तित्व का जन्म होता है, एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म होता है जो साधारण से निकलकर असाधारण बन जाता है, जो सामान्य से निकलकर विशिष्ट बन जाता है। ऐसी न जाने कितनी कुंडलियां मैंने दिखाई है और इस योग को उन कुंडलियों के माध्यम से आपके सामने में सुस्पष्ट किया है। तो इनकी जन्म कुंडली में भी जो सूर्य, बुध और शुक्र है वह एक साथ केंद्र में बैठे हैं। ए जीनियस इज बॉर्न, मैं हमेशा कहता हूँ। इनके अष्टम भाव में केतु है, इनके दसम भाव में चंद्रमा है और जो इनका बृहस्पति है वह वर्गोत्तम है। इनका जो शनि है वह भी वर्गोत्तम है। और एक बात और, मंगल और शनि दोनों इनके कुंडली में वर्गोत्तम है। तो हम बात करें इनका जब जन्म हो रहा था तो जन्म नक्षत्र इनका मृगशिरा है, उसका स्वामी मंगल है, वह साहस का प्रतीक है। सूर्य का जब जन्म हो रहा था तो इनका नक्षत्र जो है वह ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य था, उसका स्वामी बुध होता है। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है और उसका स्वामी चंद्रमा होता है। इनकी कुंडली पर जरा गौर कीजिए। इनकी कुंडली पे जो चंद्रमा है वह श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र का जो चिन्ह होता है वो वामन के 3 पग होते हैं। वामन अवतार, विष्णु ने जब छोटे रूप में वामन अवतार लिया था और उसने जब बाली से 3 पग जमीन मांगे थे तो बाली हंसा था, लेकिन उन्होंने महज 2 पग में ही धरती पाताल नाप, धरती और आकाश को नाप लिया था। और बाद में बाली को पाताल जाने के लिए कहा था कि अब एक ही बचा है, तो उसने छाती पर उनका पैर रखा था। कहने का अभिप्राय यह कि ये ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपनी जिजीविषा से, अपने कुछ कर गुजरने की तमन्ना से वह रास्ता बना लेता है, वह पग नाप लेता है और 3 पग में अपने सफलता की श्रृंखला पे उच्च स्तर पे पहुंच जाता है। इनकी कुंडली में कई ऐसे योग हैं। इनकी कुंडली में एक कला निधि योग है जो कला और शिल्प, लेखन, अभिनय का द्योतक है। कला निधि योग कब बनता है? जब बृहस्पति दूसरे या पंचम भाव में बैठे, उस पर बुध या शुक्र की दृष्टि हो या वह स्वयं
बुध या शुक्र के राशि में बैठ जाए तो कला निधि नामक योग होता है। इनकी कुंडली को देखिए, बृहस्पति इनका पंचम भाव में कन्या राशि में बैठा है तो कला निधि नामक योग पूर्णतः बनता हुआ दिखता है। एक बहुत ही विचित्र तरह का योग मैं आज आपको इनकी कुंडली के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है चक्र योग। जब एक राशि अल्टरनेट करके जब ग्रह बैठ जाते हैं, जैसे जहाँ बैठा हो तो एक को छोड़ के फिर तीसरे में बैठा, तीसरे को छोड़ के फिर पाँचवें में बैठा, पाँचवें में छठे को छोड़ के फिर सातवें में बैठा, तो इसे हम चक्र योग कहते हैं। चक्र योग राहु और केतु को उसमें हम शामिल नहीं करते। इनकी कुंडली में बहुत स्पष्ट रूप से चक्र योग बनता हुआ दिखता है। तीसरे में ग्रह है, चौथे में नहीं है, पाँचवें में है, छठे में नहीं है, सातवें में है, आठवां में केतु है तो उसको नहीं मानेंगे, फिर 10वां में है। तो इस तरह से चक्र योग पूरा का पूरा इनकी कुंडली में बनता है। और जब चक्र योग बनता है तो कहते हैं कि ऐसा जातक राजा होता है या राजा की तरह जीवन यापन करता है। इनकी कुंडली में वह बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। इनकी कुंडली में बुधादित्य योग भी है। इनकी कुंडली में कई ऐसे योग हैं, धन के योग तो इनकी कुंडली में आप देख लीजिए। इनका जो इंदु लग्न है वह कन्या राशि आता है, कन्या राशि पे बृहस्पति ही बैठा है, तो इनका धन और अकुत धन संपदा जो कुछ है वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है। इनकी कुंडली में महादशा पे विचार करें तो जैसा कि मैंने अभी भी कहा, शनि इनका वर्गोत्तम है, बृहस्पति वर्गोत्तम है और मंगल और शनि पुष्कर नवमांश में है। तो इन्हीं ग्रहों की महादशा में इनके करियर में सफलता इनको मिलनी प्रारंभ हुई। 75 तक ये संघर्ष ही कर रहे थे। जब बृहस्पति की महादशा आई 1975 से 1991 तक, तो इस दौर में इनकी विश्वनाथ फिल्म आई, काला पत्थर फिल्म आई, क्रांति फिल्म आई, जानी दुश्मन, दोस्ताना, नसीब, ऐसी फिल्में इनकी इसी अवधि में आई और इन फिल्मों ने इन्हें चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। ये शुरू में खलनायक का काम करते थे, बाद में जब बृहस्पति की महादशा में इन्होंने हीरो का काम करना शुरू किया और बहुत अपने आवाज़ के माध्यम से बहुत प्रख्यापित हो गए, बहुत विख्यात हो गए। खामोश शब्द तो इनका तकिया कलाम सा हो गया। ये जहाँ जाते हैं लोग एक बार इनसे आग्रह करते हैं कि अपने लहजे में, अपने शैली में, अपने तरीके में खामोश शब्द का उच्चारण कीजिए। इनकी कुंडली में आप देखिए तो जिन योग हैं, इन योग से इनको सत्ता सुख भी मिला। जब मैंने कहा कि शनि इनका वर्गोत्तम है, शनि की महादशा में ये केंद्रीय मंत्री भी हुए। अभी बुध की महादशा चल रही है, बुध की महादशा 2027 तक चलेगी। इनकी कुंडली में एक खल नामक योग भी है। खल नामक योग तब बनता है जब तीसरे और नौवें घर के स्वामियों का स्थान परिवर्तन हो जाता है। जरा गौर कीजिए, इनका नौवें का स्वामी कौन है? नौवें भाव का शनि। शनि जाके बैठा है तीसरे भाव में और तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा 9वें भाव में बैठा है। इसे खल योग कहते हैं। खल योग में ऐसा व्यक्ति थोड़ा फिकल माइंडेड होता है। इसका जो टेम्परामेंट होता है वो फ्लक्चुएट करते रहता है ऊपर नीचे, और इनका जो जीवन में जो उतार चढ़ाव है उससे भी ये वंचित नहीं रखते और क्षुण्ण नहीं रहते। इनके जीवन में वैसे उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं और उतार चढ़ाव तो हम लोग देख ही रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में थे, मंत्री थे, उसके बाद ये एमपी का चुनाव हार गए, फिर जीत गए। तो ये उतार चढ़ाव का दौर बदस्तूर कायम है। इनकी केतु की महादशा 2027 से प्रारंभ होनी है। केतु की महादशा, इनका केतु अष्टम भाव में है। हम चाहते हैं कि ये बहुत दीर्घायु हों, शतायु हों, लेकिन व्यक्ति तो हाड़ मांस का शरीर है। राहुल संस्कृतान के अनुसार कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका क्षय नहीं होता। तो केतु की महादशा, जो केतु इनका अष्टम भाव में है, स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे उतना अच्छा नहीं दिखता। मैं इनके शुभ भविष्य की और स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूँ।
ये बात रही आज बिहारी बाबू, बिहार के गौरव शत्रुघ्न सिन्हा की। आपको यह जन्म कुंडली विश्लेषण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा बरसाते रहिए।